नमस्कार। 25 दिसंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये दिन याद दिलाता है एक ऐसे दौर की जब भारत ने एक ऐसे लीडर को देखा जिन्होंने गवर्नेंस को मतलब शासन को एक नई परिभाषा दी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनकी 101वीं जयंती हम मना रहे हैं। और पता है, ये दिन सिर्फ याद करने का नहीं है। ये दिन है उन सिद्धांतों को, उन आइडियल्स को फिर से जीने का, जिन्हें अटल जी ने हमेशा सबसे ऊपर रखा। ये एक तरह से सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के उस वादे को फिर से पक्का करने का दिन है जो उनके दिल के बहुत करीब था। तो चलिए उनकी जबरदस्त लेगेसी के पहले चैप्टर को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है। पूरे देश में ये दिन मनाया जाता है और ये हमें याद दिलाता है वाजपेयी जी के उस पक्के यकीन की कि पब्लिक सर्विस कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है। नहीं, ये तो एक पवित्र कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। और उनका ये जो कोट है ना, सुशासन सिर्फ नीति नहीं, नियत का नाम है, ये उनकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। मतलब पॉलिसीज तो आप कितनी भी अच्छी बना लो, पर अगर आपकी नियत, आपका इरादा साफ नहीं है तो सब बेकार है। गवर्नेंस में दिल और दिमाग दोनों का सही बैलेंस होना चाहिए। और उनकी ये विरासत सिर्फ किताबों में नहीं सिमटी है, ये आज भी जिंदा है। जैसे लखनऊ में एक नया राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। ये जगह इसलिए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके देश बनाने के सपनों से प्रेरणा ले सकें। अच्छा, किसी राजनेता को समझने के लिए ना हमें उनके शुरुआती दिनों में जाना पड़ता है। तो चलिए ग्वालियर की उन गलियों में चलते हैं जहां एक नौजवान कवि शब्दों के साथ साथ देश के लिए बड़े बड़े सपने भी बुन रहा था। सोचिए, उनका सफर पावर के शोर शराबे वाले गलियारों से शुरू नहीं हुआ। नहीं, उनका सफर शुरू हुआ कविताओं की एक शांत, गहरी दुनिया से, जहां उन्होंने खुद को समझा और अपनी बात कहना सीखा। और यही सफर उन्हें ग्वालियर की गलियों में कविताएं बुनने वाले एक लड़के से एक ऐसे लीडर तक ले आया जो मंच पर गरज कर कह सकता था, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन शांति की कीमत पर भी नहीं। क्या बात है! मतलब एक कवि की सोच और एक लीडर का दृढ़ संकल्प, दोनों का कमाल का संगम। अब देखते हैं कि कैसे इस कवि की सोच, ये विजन, देश के लिए उन बड़े बड़े फैसलों में बदला जिन्होंने सच में भारत की कहानी ही बदल दी। सबने जय जवान जय किसान का नारा सुना है ना? उन्होंने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, जय विज्ञान। बस इस एक शब्द से उन्होंने देश को एक नया मंत्र दे दिया, एक ऐसा मंत्र जो भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रहा था। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के एक नए दौर की शुरुआत थी। और हाँ, साइंस को लेकर उनका ये कमिटमेंट सिर्फ नारों तक नहीं था। पोखरण परमाणु परिसर ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब एक मजबूत आत्मनिर्भर देश है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये देश के इतिहास का एक बहुत ही बोल्ड और निर्णायक मोड़ था। उनकी सोच सिर्फ देश की सुरक्षा तक ही नहीं रुकी, उन्होंने देश को जोड़ने का भी सपना देखा। और वो सपना था स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, एक ऐसा हाईवे नेटवर्क का विजन जो आज भी देश के कोने कोने को जोड़ता है, लाखों लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। देखिए, उनकी लेगेसी सिर्फ उनके काम से नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार, उनके आचरण से भी है। उन्होंने दिखाया कि पॉलिटिक्स में मॉरल्स और डिग्निटी की कितनी अहमियत होती है। और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने राजनीति में कंडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मतलब जब पावर में हो तो कैसे सेंसिटिव रहा जाए और जब विपक्ष में हो तो कैसे मर्यादा बनाए रखी जाए। किसी ने उनके बारे में क्या खूब कहा है, एक व्यक्तित्व हिमालय जैसा ऊंचा और एक हृदय सागर जैसा विशाल। मतलब एक तरफ हिमालय जैसी मजबूती और बुलंदी और दूसरी तरफ समंदर जैसी गहराई और दया। और अब आते हैं उनकी विरासत के सबसे खास पहलू पर। वो है उनकी अटल प्रकृति, एक ऐसी क्वालिटी जो वक्त के साथ और भी ज्यादा रिलेवेंट होती जा रही है। अटल इस शब्द का मतलब ही है जो कभी हिले नहीं, जो कभी डिगे नहीं। और ये शब्द उनके काम और उनके व्यक्तित्व पर एकदम फिट बैठता है। उनका जो असर है वो परमानेंट है। वो कल भी एक इंस्पिरेशन थे और आज भी हम सब के लिए अटल हैं। तो एक जयंती से शुरू होकर सुशासन के वादे तक अटल जी की याद आज भी एक लाइट हाउस की तरह है, जो हमें रास्ता दिखा रही है और हमेशा हमेशा दिखाती रहेगी। तो अटल जी की इस लेगेसी को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है कि किसी लीडर की असली और स्थायी विरासत आखिर होती क्या है?
क्या उन्हें सिर्फ उनके कामों के लिए याद रखा जाता है या फिर उन वैल्यूज़ के लिए जो वो पीछे छोड़ जाते हैं? शायद उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि असली लीडरशिप वो है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहे।